जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों, मैं सुरेंद्र फौजी आज आपको लेकर आया हूं एक ऐसी सत्य घटना जिसे सुनकर आप अचंभित हो जाओगे। यह घटना आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह घटना सामाजिक रिश्तों पर, एक दूसरे के विश्वास को आघात करती है। जहां पर एक पीड़ित पति जिला कलेक्टर से गुहार लगाता है कि साहब, मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है, मेरी पत्नी बेवफा हो गई। क्या है पूरा मामला? साथियों, पूरी कहानी आपको बताऊं उससे पहले आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। राजस्थान की भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है सलेमपुर खुर्द। सलेमपुर खुर्द भुसावर कस्बे के पास स्थित है, जहां पर एक पीड़ित पति जिसका नाम अनूप पुत्र मोतीलाल जाटव कलेक्टर से गुहार लगाता है कि साहब, मैंने मेरी पत्नी को मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया, उसकी कोचिंग के सारे खर्चे उठाए, और साहब जब वो शिक्षक बन चुकी है तो वो मुझे धोखा दे रही है। अब वो मेरे पास रहने से इनकार कर रही है। साथियों, अनूप पुत्र मोतीलाल जाटव निवासी सलेमपुर खुर्द का विवाह पंकज कुमारी के साथ 2021 में संपन्न हुआ था। पत्नी पंकज कुमारी नंगला हवेली की रहने वाली है। पीड़ित पति का आरोप है कि 2021 में शादी होने के बाद मेहनत मजदूरी करके पत्नी के सपने को साकार करने के लिए उसे आगे पढ़ाई करने का अवसर दिया, उसकी कोचिंग के सारे खर्चे उठाए। लेकिन 2023 में जब वह सरकारी शिक्षिका बन जाती है, उसका व्यवहार बदल जाता है और वह अपने सास ससुर के साथ अभद्रता करने लगती है। ऐसा आरोप लगाते हैं शिक्षिका के पति अनूप। शिक्षिका बनने के बाद से बदले व्यवहार और उसकी अभद्रता के कारण घर में कलेश रहने लगता है और 2 मई 2025 को वह पीड़ित पति से उसके साथ रहने से इनकार कर देती है। और अब इसमें पीड़ित पति के पिता का क्या कहना है वह भी आप सुनिए। देखो जी, शादी होने के बाद में यहाँ 2 4 5 बार आई काम में, कमरे से जाती थी, खर्चा भी लेती थी और मैं भी खर्चा दे करके यहाँ जाता था। मैंने अपनी सोसाइटी से मेरी खेत की पैदावारी जो मुझ पर लगा वो भी मैंने खर्च किया। लल्लू बड़ा था, वो भी कमा के लाता था बाहर से, ठेकेदारी का काम करता है, वो भी मैंने पैसा खर्च किया। इसकी खुशी में मैंने कहा कि मैं अपना तहसील के लिए, उसमें सभी अधिकारीगण आए, मंत्री साहब आए, अपने सीईओ साहब भुसावर के भी आए, बहुत से अधिकारीगण आए उस स्वागत में। और मैंने वो खुशी खुशी में, क्योंकि एक छोटे भाई का कर लल्लू लगा था जो अपने रीडर लग रहा है बूंदी में, एक ये लगी थी। बस्ती वाले ने कहा कि भाई ये बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारे घर में 2 बच्चे कर्मचारी हुए हैं। तो उस खुशी में हमने पैसा 5-6 लाख रुपए करीब लगा दिया इनकी खुशी में, और आधा उसने भोगा आधा मैंने भोगा। मैंने खुशी खुशी में सब काम किए। वो उसमें आई थी, उसका हमारे पास फोटो भी है। उस फंक्शन में स्वागत करते ही 100 लड़ाई थी इसको, जब तक हमारे तक संबंध था। लेकिन जब ड्यूटी पे यहाँ से रवाना हो गई, उसके बाद में एक्शन इसने विपरीत ले लिया। साथियों, इस घटना के प्रकाशित होने पर विभिन्न समाचार पत्रों ने इसे छापा, न्यूज चैनलों में इसे दिखाया गया। पत्नी पंकज कुमारी का कहना है कि जब उसकी शादी हुई थी
तब वह नाबालिग थी, उसे उसकी शादी की कोई सुध-बुध नहीं है। उधर पीड़ित पति कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शिक्षिका पत्नी कहती है कि जब मेरी शादी हुई मैं नाबालिग थी, मुझे सुध नहीं है, मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, मेरे फर्जी कागजात लेकर के इन्होंने शादी का प्रमाण पत्र बनवा लिया है। यह मामला कलेक्टर के पास और कोर्ट में भी विचाराधीन है। साथियों, ऐसी घटनाएं समाज को सोचने पर मजबूर कर देती हैं, जहां पर रिश्तों का जो विश्वास है उसको आघात पहुंचता है, और उस विश्वास पर जब चोट पहुंचती है तो रिश्ते तार तार हो जाते हैं। आप इस घटना पर अपनी राय दें, और यदि आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो उसकी जानकारी भी हमें पहुंचाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।